नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। कभी उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जा करना बहुत आसान समझा जाता है। सड़क हो, नाला हो या खाली पड़ी जमीन, लोग बेखौफ होकर अतिक्रमण कर लेते थे और सालों तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब यूपी वो पुराना यूपी नहीं रहा। अब नियम तोड़ने वालों पर सीधी और सख्त कार्रवाई हो रही। बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि कानून का संदेश बन चुका है कि सरकारी जमीन पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन की लगातार मुहिम ने साफ कर दिया कि विकास की राह में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है और इसे हर हाल में हटाया जाएगा। यही वजह है कि आज अतिक्रमणकारियों में डर है। पहले के दौर में ऐसे अतिक्रमणकारी फलते फूलते थे, लेकिन आज उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। पहले के दौर में ऐसे अतिक्रमणकारी फलते फूलते थे, लेकिन आज उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जहां पहले ये लोग कोई भी अपराध करके बच निकलना आसान समझते थे, आज उसकी छूट नहीं है। क्या कुछ चल रहा है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अतिक्रमण मुक्त उत्तर प्रदेश, सरकारी जमीन पर अब कब्जा बर्दाश्त नहीं, नोटिस और चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से प्रशासन ने अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार का साफ कहना है कि विकास कार्य को आगे बढ़ाने, सड़कों को चौड़ा करने, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आम जनता को सुविधा देने के लिए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। इसी नीति के तहत अलग अलग जिलों में नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन मिलकर अभियान चला रहे हैं। बरेली में हाल ही में चौपला गिहारी बस्ती रोड पर नगर निगम की कार्रवाई इसी क्रम का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि पहले लोगों को चेतावनी दी जाती है, नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद भी अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता तो बुलडोजर चलाने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है। प्रशासन का दावा है कि इस सख्ती का असर ये हुआ कि अब अतिक्रमण करने वालों में डर का माहौल है। लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाए गए। सड़कों के किनारे बनी अवैध दुकानों, फुटपाथ पर किए गए कब्जों और नालों पर बने निर्माण और सरकारी जमीन पर खड़े किए गए मकानों को चिन्हित कर हटाया गया। प्रशासन का तर्क है कि जब तक सड़कें और सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण मुक्त नहीं होंगे, तब तक शहरों का नियोजित विकास संभव नहीं है। कई जगहों पर देखा गया कि अवैध कब्जों के कारण ट्रैफिक जाम लगता था, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को निकलने में कठिनाइयां होती थी, आम नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कार्रवाई के बाद इन क्षेत्रों में यातायात सुगम हुआ, जाम लगना कम हुआ, लोगों को काफी राहत मिली। बरेली में नगर निगम आयुक्त संजीव कुमार मौर्य द्वारा स्पष्ट किया गया कि जहां सड़क निर्माण प्रस्तावित है, वहां की भूमि को पहले से चिन्हित किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि विकास कार्यों में कोई बाधा ना आए। इसके लिए प्रशासन पहले ही तैयारी कर रहा है। चौपला से किशोर बाजार और बिहार बस्ती तक चलाया गया ये अभियान योजना का हिस्सा था। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार लगभग 2 दर्जन अवैध दुकानों और मकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। भारी पुलिस बल और प्रवर्तन दल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन का कहना है कि अगर सख्ती नहीं दिखाई जाए तो अवैध कब्जे फिर से हो जाते हैं और स्थिति पहले जैसी हो जाती है। इसीलिए लगातार निगरानी और कार्रवाई आवश्यक है। राज्य सरकार की नीति अतिक्रमण मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पहले कई बार नोटिस देने के बाद भी लोग अतिक्रमण नहीं हटाते थे। कुछ लोग गुमटी लगाकर धीरे धीरे पक्के निर्माण तक कर लेते थे। समय के साथ ये कब्जा स्थायी रूप ले लेता था और बाद में उसे हटाना और कठिन हो जाता था। अब प्रशासन शुरू से ही सख्ती बरत रहा है ताकि अवैध निर्माण पनप ना सके। इस सख्ती का असर ये हुआ कि कई जगह लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर अतिक्रमण हटा लिया ताकि उन्हें जुर्माना या बुलडोजर कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। अधिकारियों का कहना है कि डर का ये माहौल कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है। हालांकि दूसरी ओर आपको बता दें, कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान पर्याप्त समय और स्पष्ट सूचना नहीं दी जाती। बरेली की निवासी मोनिका ने आरोप लगाया कि बिना उचित नोटिस के उनका घर तोड़ा गया। हालांकि प्रशासन बार बार ये साफ करता रहा है कि जो भी कार्रवाई होती है वो पहले नोटिस के बिहाफ पर ही की जाती है। उनका कहना है कि अगर पहले से सीमा निर्धारण कर दिया जाता
या पर्याप्त समय दिया जाता तो वो खुद निर्माण हटा लेते। ऐसे मामलों में प्रशासन का कहना है कि शिकायत मिलने पर संपत्ति विभाग जांच करता है और नियम अनुसार नोटिस जारी किया जाता है। अतिक्रमणकारियों में डर, विकास योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। कानून व्यवस्था सुधारने, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने और अवैध संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसका मकसद ये संदेश देना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जब आम जनता देखती है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है, तो उनमें भी कानून का पालन करने की भावना मजबूत होती है। यही कारण है कि अब कई लोग बिना अनुमति निर्माण करने से बचते हैं और पहले से नक्शा पास कराने तथा वैध प्रक्रिया अपनाने पर जोर देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब अतिक्रमण करना पहले जैसे आसान नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की। इसका मतलब साफ है, सरकारी जमीन, सड़क, नाला या कोई भी सार्वजनिक जगह पर अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले लोग बेखौफ अवैध निर्माण करते थे, लेकिन अब प्रशासन ने कानून को सख्ती से लागू किया है। सबसे पहले नोटिस और चेतावनी दी जाती है, फिर अगर कोई अतिक्रमण नहीं हटाता तो बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है। यह अतिक्रमणकारियों के लिए बड़ा संदेश है। इस नीति का असर ये हुआ कि अतिक्रमण करने वालों में डर पैदा हुआ है। कई लोगों ने खुद अवैध कब्जा हटाया, जुर्माना या बुलडोजर का सामना न करना पड़ेगा। प्रशासन का मानना है कि कानून और अनुशासन के साथ साथ विकास भी जरूरी है। अगर सड़क चौड़ी करनी है, नाला बनाना है, नई परियोजनाएं शुरू करनी है, तो सबसे पहले अवैध कब्जा हटाना जरूरी है। प्रशासन का मानना है कि विकास और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। अगर सड़क चौड़ी करनी है, नाला बनाना है या किसी भी क्षेत्र को किसी भी तरह से इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको बात करनी होगी। बरेली जैसे शहरों में बढ़ती आबादी के साथ यातायात का दबाव भी बढ़ा है, चाहे किसी भी जगह की बात करें। ऐसे में अगर सड़क के दोनों ओर अवैध दुकानें बन जाएगी, अवैध निर्माण खड़े हो जाएंगे, तो जाम लगना आम बात है। जाम के कारण व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सब प्रभावित होता है। इसलिए प्रशासन कहता है कि अतिक्रमण हटाने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जनहित में कदम उठाना है। क्योंकि अगर अवैध अतिक्रमण हटेगा तो ही जाम से निजात मिलेगा, आम लोग आसानी से जी सकेंगे। साथ ही ये भी जरूरी है कि कार्रवाई पारदर्शी तरीके से हो। जिन लोगों ने सालों से छोटे मोटे कारोबार के लिए गुमटी या दुकान लगाई है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर प्रशासन वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए तो विरोध कम होगा, सहयोग बढ़ेगा। डर का माहौल कानून लागू करने में मदद करता है, लेकिन भरोसे का माहौल स्थायी समाधान देता है। और इसी की नीति के तहत प्रशासन पहले नोटिस जारी करता है। इसीलिए प्रशासन और जनता के बीच संवाद भी उतना ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही कार्रवाइयों का असर यह है कि अतिक्रमण करने वालों में सचमुच डर देखा जा रहा है। लोग ये समझने लगे हैं कि अगर उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। कई जगहों पर लोगों ने खुद आगे बढ़कर अवैध निर्माण हटाए और ये इसी नीति का असर है। नगर निगम की टीमें नियमित निरीक्षण कर रही हैं, शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंच रही हैं। इससे ये संदेश जा रहा है कि प्रशासन अब ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा यह अभियान प्रशासन की सख्त नीति का परिणाम है। बरेली की हालिया कार्रवाई इसी अभियान की कड़ी है, जहां एक और इससे अतिक्रमण कार्यों में भय का वातावरण बना, वहीं दूसरी ओर आम जनता को उम्मीद है कि इससे शहरों का विकास तेजी से होगा और सुविधाएं बेहतर होंगी। जरूरत इस बात की है कि कानून का पालन सख्ती और संवेदनशीलता दोनों के संतुलन के साथ हो, ताकि विकास भी हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान तेजी से चल रहा है। लोग समझ गए हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करना अब आसान नहीं रहा। अतिक्रमण मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में ये नीति कानून की सख्ती और जनहित दोनों को साथ लेकर चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त और निरंतर कार्रवाई ने ये साफ संदेश दे दिया कि कानून का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर मशीन नहीं है, सिर्फ व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक बन चुका है। इसके लिए न केवल अतिक्रमण कार्यों में डर पैदा हुआ है इसके चलते, बल्कि आम नागरिकों में ये विश्वास बढ़ा है कि उनका शहर योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से विकसित हो रहा है। हालांकि प्रशासन के साथ जनता के साथ संवाद, पारदर्शिता
और व्यवस्थाओं की जरूरत अभी भी बनी हुई है। जब ये संतुलन बना रहेगा तभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल डर पैदा करने वाला नहीं बल्कि विकास और न्याय सुनिश्चित करने वाली साबित होगी। इस तरह अतिक्रमण मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में यह अभियान राज्य के विकास और कानून दोनों को मजबूत कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।